Hello students, from today we are starting 8th standard science chapter number 13, that is sound. Okay, sound is the part of physics. Physics का part है sound. So the first question we are going to ask is what is sound? Sound क्या है? Sound क्या है? बोलो. Yes, sound is a फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड क्या है? एक एनर्जी है. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. साउंड इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग. ओके, साउंड क्या है? साउंड एक ऐसी एनर्जी है जो हमारे ईयर्स को सेंसेशन देती है हियरिंग का. ऐसा एनर्जी का टाइप जिसके वजह से हम सुन सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज साउंड. साउंड मीन्स जो हमें हमारे ईयर्स जिसको सेंस कर सकते हैं, ऐसी टाइप ऑफ एनर्जी. एनर्जी बहुत तरह के हैं, ठीक है ना. अगर हम एनर्जी को डिवाइड करें, हमने पिछले साल एनर्जी के टाइप देखा था. लाइट इज एनर्जी विच गिव सेंसेशन टू आवर आईज, है ना. लाइट है. हीट इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी, है ना. एटॉमिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ये सारी और बहुत सारी एनर्जी के टाइप्स है. लेकिन ऐसी एनर्जी जो हम हमारे कानों से सेंस कर सकते हैं, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज साउंड. साउंड इज ए टाइप ऑफ एनर्जी दैट गिव्स अस सेंसेशन ऑफ हियरिंग, ठीक है ना. वी हियर मेनी साउंड्स अराउंड अस एवरी डे. हमारे घर में हम साउंड क्या करते हैं? अलग अलग मशीन्स के साउंड हम क्या करते हैं? डेली सुनते हैं, बराबर है. हम जैसे फॉर एग्जांपल हम ह्यूमन वॉइस सुनते हैं, है ना. उसके बाद में हमारे मिक्सर का आवाज़ होता है. क्लॉक हमारे क्या करती है? टिक टिक का साउंड प्रोड्यूस करती है, बराबर है. कई बार आपने मॉस्किटोज का साउंड भी सुना होगा. ओके, टेलीफोन बेल का साउंड आप सुनते हो, ठीक है. रेडियो का साउंड आप सुनते हो. आप क्लासमेट्स के साथ में बातें करते हो, वो साउंड आप सुनते हो, ठीक है. उसके बाद में ये मिक्सर है, हाँ, मिक्सचर नहीं है, मिक्सर ग्राइंडर वाला मिक्सर. उसके बाद में आप स्कूल बेल की रिंगिंग सुनते हो. ऑल दीज वेराइटी ऑफ साउंड्स आर प्रोड्यूस्ड इन अवर सराउंडिंग, है ना. हम ये साउंड जो है, अभी इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं. साउंड की पहली कैटेगरी जो हमें सुनने में अच्छी लगती है, दैट इज म्यूजिक, एंड अनदर इज नॉइज. ओके, द साउंड विच इज प्लीजेंट टू आवर ईयर, जो हमारे कानों को प्लीजेंट लगता है, ऐसे साउंड को हम बोलते हैं म्यूजिक. और दूसरा जो साउंड का टाइप है जो हमें इरिटेट करता है, द साउंड विच इरिटेट अस, वी कॉल इट एज नॉइज, ठीक है. तो ये साउंड के दो टाइप्स हमें क्या है, हमारे आजू बाजू में सुनाई देते हैं, ठीक है. म्यूजिक और नॉइज. म्यूजिक मीन्स द साउंड विच इज प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड एज म्यूजिकल साउंड, एंड द साउंड विच इरिटेट अस इज कॉल्ड एज व्हाट? इज कॉल्ड एज नॉइज, ठीक है ना. तो हम साउंड जो है उसको जिस हिसाब से वो हमारे कानों के ऊपर इफेक्ट करता है, हम उसको दो तरीकों में डिवाइड करते हैं, ठीक है. इसके बाद में और एक चीज़ यहाँ पे मैं बता रही हूँ आपको साउंड से रिलेटेड. साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल. आप साउंड को काय में मेजर, हम आगे इसको डिटेल में देखने वाले हैं. लेकिन साउंड जो है, साउंड की इंटेंसिटी वी आर टॉकिंग अबाउट. हाँ, कितनी इंटेंसिटी का साउंड है, ये अगर आपको मेजर करना है तो आप किस में मेजर कर सकते हो? यू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ साउंड बाय यूजिंग व्हाट? बाय यूजिंग यूनिट डेसिबल. डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड. व्हाट इज डेसिबल? डेसिबल इज द यूनिट ऑफ साउंड. जैसे कि लेंथ आप मीटर में मेजर करते हो ना, इन द सेम मैनर साउंड आप किस में मेजर करते हो? साउंड आप मेजर करते हो डेसिबल में. साउंड इज मेजर्ड इन डेसिबल, ठीक है. So this is what sound is. What is sound?
Sound is a form of energy that gives us sensation of hearing. Example of sound: human voice, sound of mixer grinder, sound of clock, sound of mosquito. Okay, sound is divided into two categories: musical and noise. Okay, and the unit of sound is decibel. ठीक है, now we will move to the next part, next important part. What is it? It is how sound is produced. How sound is produced. इसका सबसे एक एग्जाम्पल हम कंसिडर करेंगे. आपने डीजे का साउंड सुना है? अगर घर में, अभी फ़िलहाल तो ये सिचुएशन नहीं है कि शादियों में डीजे बजे, लेकिन जब एक ज़माना था जब शादियों में डीजे बजते थे, है ना, तो आपने डीजे का साउंड सुना है क्या? आई गारंटी दैट मोस्ट ऑफ यू हैव हर्ड द साउंड ऑफ डीजे, है ना. अब ये डीजे का साउंड जब भी बजता है, आप बहुत नज़दीक जब उससे होते हैं, तो कैन यू फील वाइब्रेशंस ऑफ योर हार्ट? जब भी आप डीजे के बहुत नज़दीक होते हो तो ऐसे लगता है ना कि जैसे कि अपने हार्ट के ऊपर ही डीजे बज रहा है. ऐसे लगता है हमें कि हमारा हार्ट भी जो डीजे का म्यूज़िक बज रहा है उस हिसाब से आपका हार्ट भी वाइब्रेट होना स्टार्ट करता है. ऐसी फीलिंग आपको आती है ना. सेम इज़ द केस फॉर ढोल ताशे. जब ढोल या ताशे बजते हैं, ये तो आपने स्कूल में देखे होंगे अपने, है ना, जब शिव जयंती का फेस्टिवल हमने किया था, जब ज़ोर ज़ोर से ढोल बजता है और आप जब उसके बहुत नज़दीक होते हो तो इसके वाइब्रेशंस भी आप क्या करते हो, आपके हार्ट के ऊपर ये वाइब्रेशंस फील कर सकते हो. करते हैं ना हम. तो ये जो चीज़ है ना, ये जिसे मैंने यहाँ पे लिखी है वाइब्रेशन, ये वाइब्रेशन जो है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड. दिस वाइब्रेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ साउंड. इसके दो एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए. ये डीजे का या ढोल जब बजता है तो उसके सरफेस के ऊपर आप क्या करो, मतलब ये सपोज ये बजा रहा है कोई, तो इसके सरफेस के ऊपर अगर आपने हाथ रखा जब आवाज़ आ रही है तब, तो आपको ये सरफेस जो है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन ऑफ ढोल. ये क्या होता है, दिस मेम्ब्रेन vibrate and sound is produced. Okay, so how sound is produced? So यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखो, sound is produced by a vibrating body. Okay, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय ए वाइब्रेटिंग बॉडी. जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो उसके वाइब्रेशन से ही साउंड क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, इसका एग्जांपल देखो आप. सपोज एक काम करो, एक रबर बैंड लो और उसको दो उंगलियों के बीच में उसको पकड़ो, ऐसे टाइट पकड़ो रबर बैंड को. ठीक है, और ये पकड़ने के बाद में यहाँ से इसको प्लग करो. ये क्या है, आपका रबर बैंड है. इसको आपने दो उंगलियों के बीच में पकड़ के रखा. अभी मैं क्या कर रही हूँ, इसको सपोर्ट दे रही हूँ कुछ तो भी. ये सपोर्ट के ऊपर मैंने क्या किया, ये रबर बैंड रखा और इसको स्ट्रेच किया. जब इसको आप ऐसे प्लग करोगे और इसको कान के पास लेके जाओ आपके, जैसे ही ये वाइब्रेट होगा, इसके क्या होता है, ये जो रबर बैंड है ये नीचे की डायरेक्शन में जाएगा, मेन प्लेस पे आएगा, ऊपर की डायरेक्शन में जाएगा. ऐसे ये क्या करेगा, ये ऐसे वाइब्रेट करोगे आप इसको. ठीक है ना. वाइब्रेशन की वजह से जैसे ही ये वाइब्रेट स्टार्ट करेगा, आप अगर इसके पास आपका कान रखोगे तो आप यू विल फील द साउंड. ये जैसे ही वाइब्रेट होगा ना, तो वाइब्रेशन की वजह से वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होगा, साउंड प्रोड्यूस होगा. ठीक है, तो ये एग्जाम्पल आप अभी भी घर पे करके देख सकते हो. अगर आपके घर में एक रबर बैंड है या इलास्टिक है, हम खेलते हैं ना स्कूल में, रबर बैंड का एक एंड ऐसे पकड़ के दूसरे को जोर से छोड़ के, कितने जोर से लगता है ना, तो वो जब लगता है तब जोर से आवाज़ भी आती है. दैट आवाज़ इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ, दैट साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ व्हाट,
द साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन ऑफ दिस रबर बैंड। सेम केस आपने यहाँ पे भी देखी है ना। गिटार पता है सबको, ऑब्वियसली गिटार पता है ना। गिटार में क्या होता है, मुझे शेप नहीं ड्रॉ करता आएगा गिटार का, लेकिन सेंटर में उसके वायर्स लगी हुई होती है ना। और जो गिटारिस्ट है उसके हाथ में एक छोटी सी पिन होता है, वो पिन से ये जो वायर्स है इसको क्या करता है, वाइब्रेट करता है। और जैसे ही ये वायर्स वाइब्रेट होती है वैसे वहाँ पे क्या प्रोड्यूस होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो गिटार में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, इन गिटार साउंड इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। ओके, गिटार में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है, बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। थर्ड एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि एक प्लेट लो स्टील की, और गिरा उसको जमीन पे, स्ट्राइक और फॉल इट ऑन ग्राउंड, व्हाट विल हैपन, क्या होती है, वो जितनी बार जमीन को टच करती है उतनी बार साउंड सुनाई देता है ना। जितनी बार कोई चीज़ वाइब्रेट होती है, वाइब्रेशन की वजह से आपको क्या सुनाई देता है, साउंड सुनाई देता है। जब मैं ये बजा रही हूँ, मतलब क्या, मैं ये पेज को एक पर्टिकुलर प्लेस पे क्या कर रही हूँ, वाइब्रेट करती हूँ, तो ये वाइब्रेशन की वजह से साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, जब भी कोई चीज़ वाइब्रेट होती है तो वो वाइब्रेशन की वजह से क्या होता है, साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल देखें। एक फोर्थ एग्जांपल आप अभी मेरे सामने करके देखो, ये एक्टिविटी करके देखो। बोलो, कुछ भी बोलो, ओके। और बोलते समय आपकी जो दो उंगलियां हैं आपके नेक के ऊपर, दो साइड में, मतलब मैं फोटो दिखा रही हूँ आपको। हाँ, एक लड़का है, हमें ये ड्रम नहीं देखना है, यहाँ पे भी ये क्या कर रहा है, बैंड बजा के ये मेम्ब्रेन को वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करना है। लेकिन मुझे क्या देखना है, आप इसका ये जो गले का ये पार्ट है ना, यहाँ पे इधर के साइड में और दूसरी साइड में आपको आपकी दो उंगलियां रखनी है। उंगलियां रखो वहाँ पे और बोलने की कोशिश करो। जैसे ही आप बोलोगे यू विल फील दैट योर थ्रोट इज ऑल्सो वाइब्रेटिंग, है ना। हमारा जो थ्रोट होता है, थ्रोट जो है ना, थ्रोट में भी कोई पार्ट होता है। थ्रोट में क्या प्रेजेंट होता है, एक्चुअली आपका वॉइस बॉक्स होता है, और ये वॉइस बॉक्स में एक थिन मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। थिन मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट इन योर वॉइस बॉक्स, और ये वाइब्रेट होने की वजह से आपके थ्रोट में वॉइस बॉक्स होता है, जिसे आप बॉयज लोगों के गले में देखो एक छोटा सा ऐसे पॉइंट बाहर आता है ना, उसको एडम्स एप्पल बोलते हो आप लोग। क्या बोलते हो, एडम्स एप्पल। तो ये एडम्स एप्पल जो है ये वॉइस बॉक्स है आपका। उसकी साइज बॉयज में बड़ी होती है गर्ल्स के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो ये जो है वॉइस बॉक्स है आपका, और ये वॉइस बॉक्स में एक थिन मेम्ब्रेन होता है। वो थिन मेम्ब्रेन के वाइब्रेशन की वजह से आपका साउंड क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। ठीक है, सो दीज आर सम एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड टू हाउ साउंड इज प्रोड्यूस। तो यहाँ पे ध्यान में आपको क्या रखना है, यू हैव टू रिमेंबर दैट साउंड इज प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ वाइब्रेशन। हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, हाउ साउंड इज प्रोड्यूस्ड, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेटिंग बॉडी। अभी हम इसके बेसिस के ऊपर कुछ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे। देखो तो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो है आपके पास, उसमें साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है वो हम कंसिडर करेंगे अभी। ठीक है, तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से हैं आपके पास। देखो, आपके म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट को आप 3 चीज़ों में डिवाइड कर सकते हो, उसमें क्या वाइब्रेट होता है उसके हिसाब से। पहला केस है जिसमें स्ट्रिंग इज वाइब्रेटेड। स्ट्रिंग इज वाइब्रेटेड, जिसके अंदर क्या है, एक तार है जो वाइब्रेट करके आप साउंड प्रोड्यूस कर सकते हो। कोई बता सकता है ऐसे कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट हैं जिसमें किसी तार को वाइब्रेट किया जाता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसमें स्ट्रिंग वाइब्रेट करते हो आप, कौन कौन आएगा इसमें। देखो, पहले तो इसमें आएगा जो एग्जांपल हमने पिछले पेज पे देखा था, गिटार। गिटार में स्ट्रिंग वाइब्रेट की जाती है। उसके बाद में हैव यू सीन तंबोरा,
जो पुराने ज़माने के लोग कीर्तन वगैरह करते थे ना, तो उनके पास में एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट रहता था, शायद ऐसा था, जिसको यहाँ पे एक तार लगी हुई होती थी और ये तार को ऐसे वाइब्रेट करके वो लोग क्या करते थे, बजाते हैं. दैट इज ऑल्सो व्हाट, इट इज़ ए स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. इसमें भी क्या की जाती है, तार को वाइब्रेट की जाती है. वीणा है, उसके बाद में सितार है, उसके बाद में सरोद है, वायोलिन है ना. ये सारे इंस्ट्रूमेंट जो है इसमें कोई ना कोई स्ट्रिंग वाइब्रेट करके आप क्या करते हो, साउंड प्रोड्यूस करते हो. ठीक है. दूसरी कैटेगरी है इंस्ट्रूमेंट्स की, एयर इज वाइब्रेटेड. इंस्ट्रूमेंट इन विच एयर इज वाइब्रेटेड. ऐसे भी कई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आप किसको वाइब्रेट करते हो, एयर को वाइब्रेट करते हो. कौन आएगा इसमें, एयर वाइब्रेट होने वाले इंस्ट्रूमेंट. इसमें आएगा फ्लूट, बांसुरी, इसके बाद में माउथ ऑर्गन. पता है सबको, माउथ ऑर्गन. इसमें भी आप क्या करते हो, एयर को ही वाइब्रेट करते हो. इसके बाद में हारमोनियम, इसके बाद में विसल. पता है सबको, विसल में क्या वाइब्रेट होता है, अगेन इन विसल एयर इज वाइब्रेटेड. और कुछ, पियानो. पता है सबको, पियानो का स्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, लेकिन उसमें भी आप क्या करते हो, साउंड प्रोड्यूस करने के लिए एयर को वाइब्रेट किया जाता है उसमें भी. ठीक है. सो दीज आर इंस्ट्रूमेंट्स इन विच एयर इज वाइब्रेटेड एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. एयर इज वाइब्रेटेड एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड. द थर्ड इज मेम्ब्रेन इज वाइब्रेटेड. कोई तो भी एक सॉलिड फ्लैट सरफेस है, सॉलिड है, फ्लैट सरफेस, जिसको वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस किया जाता है. इसमें एग्जांपल में आप क्या देखोगे, तबला, बराबर है. उसके बाद में और क्या, तबला आएगा, इसमें ढोल आएगा, ताशा आएगा. ठीक है ना. ये इंस्ट्रूमेंट कैसे वाइब्रेट होते हैं, ये इंस्ट्रूमेंट वाइब्रेट होते हैं जिसमें कोई तो भी फ्लैट सरफेस आप क्या करते हो, वाइब्रेट करके साउंड प्रोड्यूस करते हो. ओके. सो देयर आर 3 टाइप ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट: स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट, एयर इंस्ट्रूमेंट एंड मेम्ब्रेन इंस्ट्रूमेंट. तो ये जो है स्ट्रिंग जिसमें वाइब्रेट होती है, इस इंस्ट्रूमेंट को आप बोलते हो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट. जिसमें एयर वाइब्रेट की जाती है, इसे बोला जाता है एयर या विंड इंस्ट्रूमेंट. और जिसमें मेम्ब्रेन को वाइब्रेट किया जाता है, इन्हें बोला जाता है परकर्शन इंस्ट्रूमेंट. इन्हें क्या बोला जाता है, परकर्शन इंस्ट्रूमेंट्स. ठीक है. सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट इन विच डिफरेंट थिंग्स आर वाइब्रेटेड. एक और है एग्जाम्पल. आपको पता है, ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट देखा है आपने, ऐसे 7 ग्लासेस होते हैं और हर ग्लास में वाटर की अलग अलग लेयर भरी हुई होती है ना. तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है, इसको स्टिक से बजाते हैं, टन 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 टन. ये घर पे वाटा लेके हमने किया था. मतलब हर कोई करता है कि अपने जो बॉल है, स्टील के बाउल है, स्टील के वो बाउल्स लो, उसमें पानी भरो और अलग अलग रेंज का और बजाओ उसको. उससे भी साउंड आप प्रोड्यूस करता है. इसमें वाटर को वाइब्रेट किया जाता है. दिस इज कॉल्ड एज जल तरंग. दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एज जल तरंग. इसमें क्या वाइब्रेट किया जाता है, वाटर को वाइब्रेट किया जाता है. सो in these cases we have studied that there are different there are vibrations of different substances, and because of these vibrations sound is produced. Okay, sound is produced because of vibration of different substances. ठीक है. अभी हम देखेंगे how sound is produced in human being. Production of sound. Production of sound in humans. ह्यूमंस में साउंड कैसे प्रोड्यूस होता है? तो फर्स्ट चीज यहाँ पे ध्यान में रखो कि इन ह्यूमंस साउंड इज प्रोड्यूस्ड
by using a voice box, by using a voice box, ये इंस्ट्रूमेंट को वॉइस बॉक्स बोला जाता है, called, और इसका साइंटिफिक नाम है लैरिंक्स। इसका साइंटिफिक नाम क्या है? लैरिंक्स है। In human beings the sound is produced in a voice box which is called as larynx, Larynx is situated in our throat. Larynx is situated in our throat at the top of the windpipe. At the top of windpipe, or it is also called as trachea. आपका जो windpipe है ना, ये आपके नोज में से जो साउंड अंदर गया, इसको माउथ भी अटैच होता है आपका, और कुछ पार्ट तक के ये दोनों क्या है? कंबाइंड होते हैं, है ना। माउथ और नोज का जो पाइप का कुछ हिस्सा जो है वो कंबाइन होता है, और इसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे मुंह में आपकी एपिग्लोटिस होती है। जब तक आप क्या करते हो, जब आप खाना खाते हो तो ये एपिग्लोटिस क्या करता है? आपका विंड पाइप ब्लॉक कर देता है। तो ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉमन वाला, इसे बोला जाता है फेरिंग्स। इसे क्या बोलते हो आप? फेरिंग्स बोलते हो। और ये फेरिंग्स में यहाँ पे सपोज, मतलब ये नेक लाइक स्ट्रक्चर जो है ना, तो ये रीजन पे आपका क्या होता है? लैरिंग्स सिचुएट होता है। ठीक है, क्या है? लैरिंग्स आपका सिचुएटेड है, मतलब जितने समय इसमें से एयर पास होगी उतने समय में ये क्या होगा? वाइब्रेट होगा, और आपका साउंड क्या होगा? प्रोड्यूस होगा। ठीक है, ओके। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। अभी लैरिंग्स का स्ट्रक्चर कैसे है देखो। द ह्यूमन वॉइस बॉक्स कंटेन्स 2 लिगामेंट्स। लिगामेंट्स मतलब बिल्कुल ही थिन ऐसे बोन्स होते हैं, है ना, और ये स्ट्रिंग जैसे काम करते हैं। दिस लिगामेंट्स आर वेरी थिन, जस्ट लाइक स्ट्रिंग्स। जैसे स्ट्रिंग्स है, ये स्ट्रिंग्स जैसे क्या होते हैं? कैसे? इतने थिन होते हैं। एंड व्हेन दिस, क्या नाम है इनका? व्हेन दिस लिगामेंट्स, अरे यार मैंने इसका नाम नहीं लिखा क्या? द ह्यूमन वॉइस बॉक्स कंटेन्स 2 लिगामेंट्स। These ligaments are very thin like string and they are called as, these ligaments are called as vocal cords. These ligaments are called as, cord के स्पेलिंग में H नहीं आता है, CORDS. These ligaments are called as vocal cords. इन्हें बोलते हो आप vocal cords. ठीक है। When air passes through this vocal cords, they start vibrating and sound is produced. जब भी ये वोकल कॉर्ड्स में से क्या जाता है, जब भी वोकल कॉर्ड्स में से एयर पास होती है तो साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखो, डायग्राम देखो कैसे है लैरिंग्स का। लैरिंग्स ये तो 2 लिगामेंट से बना हुआ है, लाइक दिस। ये स्ट्रक्चर है लैरिंग्स का, ओके, आउटर कवरिंग। और उसके अंदर क्या होते हैं? 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। These membranes, they are called as vocal cords. Okay, this is larynx. ठीक है, ये vocal cords जब वाइब्रेट होते हैं, इनमें से एयर पास होंगी तो ये vocal cords क्या होते हैं? वाइब्रेट होते हैं। और ये vocal cords वाइब्रेट होने के बाद में वहाँ पे साउंड क्या होती है? साउंड क्या होता है? प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक छोटी सी एक्टिविटी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ।
मेरे पास अगर कोई रफ पेपर होगा तो आई विल शो इट टू यू। Just wait for a minute. This is a paper, I am folding it. Okay, इसको फाड़ो। ये करके देखनी है आपको। मैं बहुत अच्छे से नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मुझे सिर्फ डेमो दिखाना है आपको। इसको क्या करो, फोल्ड किया मैंने इस वे में। आप में से कई लोग ये ऑलरेडी जानते हैं पार्ट। इसको ऐसे फोल्ड करो, ठीक है, और यहाँ पे इसको छोटा सा होल्ड करो, लाइक दिस, ओके। और इसको ऐसे फोल्ड करके ऐसे पकड़ के इसमें मुंह से हवा भरोगे आप, ठीक है, तो इधर से क्या आएगा, साउंड प्रोड्यूस होगा। आपको एक्टिविटी में दिखा रही हूँ मैं ऐसे। ये लड़की क्या कर रही है, जो स्लिट आपने बनाई है उसमें से जब आप एयर पास करोगे तो क्या होगा, साउंड निकलता है ना। कई बार आप पेन का जो ढक्कन होता है ये वाला, इसमें से अगर मैंने इधर के साइड से एयर ब्लो की, इधर से जब निकलती है तो कैसे साउंड आता है ना, सीटी जैसे। सेम कंडीशन यहाँ पे आपको साउंड सुनाई देगा, ठीक है। ये जो आपने इंस्ट्रूमेंट बनाया है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज लाइक ए वोकल कॉर्ड। आपका वोकल कॉर्ड सेम मैनर में वर्क करता है। इसमें से जब आप ब्लो करोगे तो एयर जब पास होगी ना, तो ये दो एंड जो है वो वाइब्रेट होंगे, और ये दोनों एंड के वाइब्रेट होने की वजह से साउंड क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये एक्टिविटी आपको घर पे करके देखनी है, ठीक है। सो आज का टॉपिक यहाँ पे फिनिश होता है। बाकी का पार्ट जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। सारे नोट्स आपको लिख लेने हैं नोटबुक में, और लिखना होने के बाद में उसका फोटो निकाल के आपको क्या करना है, ग्रुप के ऊपर डालना है, ओके।